हो सकता है आप भी अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर आपकी जो करंट रियलिटी है वो बिल्कुल अपोजिट लग रही है। शायद उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है और आप जितना भी ट्राई कर लो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपने मैसेजेस भेजे, दूसरे नंबर से भी कॉल किया, पर या तो वो इग्नोर कर रहे हैं या फिर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब वो बात नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, या फिर और भी पेनफुल सिचुएशन हो सकती है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या हो सकता है सिचुएशन और भी मुश्किल हो, वो इंगेज्ड है और आपको लगता है कि अब तो कोई भी चांस नहीं बचा क्योंकि कमिटमेंट से वापस आना मुश्किल लगता है। और कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है कि एसपी ने कभी भी रिलेशनशिप को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आप दोनों बस दोस्त हैं और आपको लगता है कि एक दिन वो आपको अलग नजर से देखेंगे, पर जब भी आप अपनी फीलिंग्स हिंट करते हो वो क्लियर कर देते हैं कि वो सिर्फ दोस्त की तरह देखते हैं आपको। और कुछ लोगों के लिए सिर्फ एसपी ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी हैं। शायद उनकी फैमिली आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, रिलीजन, कल्चर या कास्ट की वजह से। शायद उनके पेरेंट्स का प्रेशर है और चाह कर भी वो आपको चूज नहीं कर पा रहे। या हो सकता मंथ्स या ईयर्स हो गए हैं आप दोनों को बात किए। आपको लगता है कि वो आपको भूल गए हैं या वो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब लौटना पॉसिबल नहीं है। शायद पहले वो आपसे ऑब्सेस्ड थे पर अब आप उनके लिए एक स्ट्रेंजर हो। लोग कहते हैं सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर, पर जब आपका 3D बार बार वही दिखा रहा है जो आप नहीं चाहते तो कैसे मान लें कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। अगर आपको ये सब रिलेटेबल लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू द चैनल। यहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन और अपनी डिजायर्ड रियलिटी क्रिएट करने के बारे में। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, होपलेस महसूस हो रहा है या लगता है कि सिचुएशन बियॉन्ड फिक्सिंग है, तो डोंट वरी, यू आर इन द राइट प्लेस। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि सर्कमस्टांसेस एक्चुअली मैटर नहीं करते और कैसे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे अभी सिचुएशन जो भी चल रही हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझनी है, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। मुझे पता है जब आपकी रियलिटी बिल्कुल अपोजिट दिखा रही हो तो ये सुनना अजीब लगता है, पर सच ये है कि आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड सिर्फ आपका इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन है। जो भी आप एज्यूम करते हो वही ट्रू हो जाता है। आज आप ये मान रहे हो कि आपका एसपी आपसे दूर है, किसी और से प्यार करता है या उनकी फैमिली आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और क्योंकि आप इन चीजों को रियल मान रहे हो, आपकी रियलिटी बार बार वही दिखा रही है। पर सोचो, अगर आप कुछ और एज्यूम करना शुरू कर दो तो? अगर आप ट्रूली मान लो कि आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो और सब कुछ आपके अंदर से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो चीजें चेंज हो सकती हैं। आपका एसपी आपके अजम्पशंस के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहा है। अगर आप बार बार सोचोगी कि उनको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो रियलिटी वही प्रूफ करेगी। पर अगर आप ये अज्यूम करना शुरू कर दो कि ऑफ कोर्स वो मुझसे ही प्यार करते हैं, ऑफ कोर्स वो मेरे साथ ही रहना चाहते हैं, हम दोनों एक साथ हैं और कुछ इसे रोक नहीं सकता, तो धीरे धीरे रियलिटी भी शिफ्ट होगी। ये किसी को फोर्स करने या 3D मैनिपुलेट करने की बात नहीं है, ये आपके इनर वर्ल्ड को शिफ्ट करने की बात है ताकि आउटर वर्ल्ड नेचुरली यही रिफ्लेक्ट करे। कोई भी सर्कमस्टांस परमानेंट नहीं होती, सिर्फ इसलिए वो परमानेंट लगती है क्योंकि आप बार बार उसी अजम्पशन को रीइंफोर्स कर रहे हो। जैसे ही आप अपनी अजम्पशंस चेंज करते हो, रियलिटी भी बदलने लगती है। और सबसे बड़ी बात, आपको 3D में जाकर कुछ भी फिक्स करने की जरूरत नहीं है। कोई बेगिंग, चेजिंग या फोर्स करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने डिजायर्ड एंड रिजल्ट को एज्यूम करो और उसमें परसिस्ट करो जब तक कि वो फैक्ट ना बन जाए। तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है और कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग आप अपने मन में जो भी सच मानते हो वही आपकी रियलिटी बन जाता है। आपकी दुनिया सिर्फ आपकी बिलीव्स, थॉट्स और अजम्पशंस का रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहाँ ये कहता है कि किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए आपको उस फ्रीक्वेंसी पे अलाइन होना पड़ेगा, वहीं लॉ ऑफ अजम्पशन एक और डीपर लेवल पे काम करता है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आप जो भी मानते हो आप वही ऑलरेडी हो। आपको अपने एसपी अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही उनको फोर्स करने की कि वो आपसे प्यार करें, और ना ही एक्सटर्नल रियलिटी में कुछ फिक्स करने की जरूरत है। सिर्फ एक काम करना है, मान लेना है कि आप ऑलरेडी उस रिलेशनशिप में हो जो आप चाहते हो। जैसे ही आप इस अजम्पशन को अपनी रियलिटी की तरह एक्सेप्ट करते हो, वैसे ही दुनिया भी आपको वही दिखाने लगती है। सोचो, एसपी आपसे अलग नहीं है, वो सिर्फ आपके अजम्पशंस का रिफ्लेक्शन है। अगर आप बार बार ये सोच रहे हो कि वो आपसे प्यार नहीं करते, तो वो वैसे ही बिहेव करेंगे जो इस अजम्पशन को सच प्रूव करे। पर अगर आप मान लो
कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हैं और आपके बिना नहीं जी सकते, तो धीरे धीरे रियलिटी भी वही शेप लेने लगेगी। हो सकता है ये एक दिन में ना दिखे, पर ये फिक्स है कि जो आप परसिस्टेंटली अज्यूम करते हो दुनिया वही रिफ्लेक्ट करेगी। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कैसे चेंज होंगे। आपको ये नहीं सोचना कि एसपी कैसे कांटेक्ट करेगा, वो थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ेगा या उनकी फैमिली कैसे मानेगी। ये सब काम आपके नहीं है। आपका सिर्फ एक काम है, मान लेना कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी हो चुका है और उस अजम्पशन पर बने रहना, चाहे 3D कुछ भी दिखाए। अब बात करते हैं सेल्फ कंसेप्ट की, जो आपकी मैनिफेस्टेशन का बेस है। सेल्फ कंसेप्ट मतलब आप अपने आप को कैसे देखते हो अपनी डिजायर के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप अंदर से ये मान रहे हो कि आप अच्छे नहीं हो, आपको चूज नहीं किया जा सकता या कोई आपके संग प्यार नहीं कर सकता, तो वही बिलीव्स आपकी रियलिटी बन जाएंगे। फिर आपका एसपी आपको एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करेगा, आपसे दूर भागेगा या आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। पर अगर आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट शिफ्ट कर लो कि आप लव्ड हो, वांटेड हो और आप हमेशा चूजन हो, तो आपका एसपी भी वही रिफ्लेक्ट करेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप अपने एसपी को ब्रेकअप के बाद वापस मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर अंदर से आप अभी भी अबंडेंट फील कर रहे हो। आपको लगता है कि शायद वो आपके बिना ज्यादा खुश हैं। आप उनकी सोशल मीडिया स्टॉक करते हो और जब भी आप उनको एंजॉय करते देखते हो आप एंशियस हो जाते हो। आप चाहे जितना अफर्म कर लो कि वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, पर अगर आपका डोमिनेंट बिलीफ ये है कि मैं वांटेड नहीं हूँ, तो रियलिटी वही दिखाएगी। शायद वो आपको इग्नोर करते रहें या उनको आपकी कोई परवाह ना हो या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाएं। पर अगर आप अपनी सोच शिफ्ट कर लो कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं इररिप्लेसेबल हूँ, मैं उनकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन हूँ, तो धीरे धीरे उनका बिहेवियर चेंज होने लगेगा। वो आपको और मिस करने लगेंगे, वो आपकी तरफ वापस आने लगेंगे और समझेंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। सेल्फ कॉन्सेप्ट का ये मतलब नहीं कि आप अपने एसपी को पेडिस्टल पर रख लो और वेट करो कि वो आपको चूज करें। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करो उस पर्सन की तरह जो ऑलरेडी चूजन है, लव्ड है और प्रायोरिटी है। क्योंकि जैसे ही आप ये मान लेते हो, एसपी के पास कोई भी चॉइस नहीं बचेगी, उनको भी आपको वैसे ही देखना पड़ेगा। आपके लाइफ के हर रिलेशनशिप आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही रिफ्लेक्शन है। अगर आप हमेशा ये फील करते हो कि आप इनफ नहीं हो, तो लोग भी आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। और जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं प्यार के लायक हूँ, मैं हमेशा सबकी फर्स्ट चॉइस हूँ और लोग मेरे साथ रहने के लिए कुछ भी करने को रेडी होते हैं, तो आपकी रियलिटी भी वैसे ही शिफ्ट होने लगेगी। सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए कोई एक्सटर्नल एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको उनको टेक्स्ट करना है, ना अपनी वर्थ प्रूव करनी है और ना उनको कन्विंस करना है। आपको सिर्फ अपने आप को कन्विंस करना है कि आप ऑलरेडी उस लविंग और कमिटेड रिलेशनशिप में हो जो आप चाहते हो। चलो अब एक पेन और पेपर लो और स्टेप बाय स्टेप इसको डीपली समझते हैं। स्टेप 1, क्या चाहिए ये पूरा क्लियर करो। अपनी डिजायर्ड रिलेशनशिप को डिफाइन करो। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आपको सच में क्या चाहिए। क्या आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए या आपको मैरिज चाहिए या आपको सिर्फ एसपी से कांटेक्ट मैनिफेस्ट करना है। जो भी है उसे क्लियरली डिफाइन करो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सर्टेनिटी का रिस्पॉन्स देता है। अगर आप श्योर नहीं हो या बार बार अपनी डिजायर चेंज कर रहे हो, तो रियलिटी भी वैसे ही मिक्स्ड सिग्नल देगी। क्लियर होने का ये मतलब नहीं कि आप हर छोटी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करो या ये सोचकर परेशान हो कि ये कैसे होगा। बस इतना डिसाइड करो कि ये मुझे चाहिए और ये मेरी रियलिटी है। तो अब आप एक सेकंड लो और अपने आप से पूछो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। स्पेसिफिक बनो और अपने डिसीजन को सॉलिड रखो। और सबसे जरूरी बात, ये ट्रस्ट करो कि आप जो भी चाहते हो वो ऑलरेडी आपका है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई और चेंज लिमिटिंग बिलीव्स। अपने प्यार, रिलेशनशिप या आपके एसपी के बारे में नेगेटिव असम्पशंस को आइडेंटिफाई करें और चेंज करें। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप क्या चाहते हैं, अगला स्टेप है कि उन लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें शिफ्ट करना अपने डिजायर के अकॉर्डिंग। मैनिफेस्टेशन का मतलब किसी चीज को जबरदस्ती लाना नहीं है, बल्कि आपके इनर वर्ल्ड को आपकी डिजायर के साथ अलाइन करना है ताकि रियलिटी नेचुरली उसको रिफ्लेक्ट करे। बहुत लोग अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने में इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट परफॉर्म करने के बावजूद उनका डोमिनेंट बिलीफ प्यार, रिलेशनशिप या उनके एसपी के बारे में डाउट, फियर और पुरानी कंडीशनिंग से ही भरा होता है।
लिमिटिंग बिलीव्स अलग अलग हो सकते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कि लव मेरे लिए कभी काम नहीं करता, रिलेशनशिप्स मुश्किल होते हैं और लोग हमेशा साथ छोड़ देते हैं, मेरा एसपी आगे बढ़ चुका है और मेरी केयर नहीं करता, उन्होंने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करते तो जरूर वही सच है, वो बहुत जिद्दी हैं और कभी नहीं चेंज होंगे, उनका परिवार मुझे कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, मैं हमेशा अकेले ही रह जाता हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, या वो बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मेन बात ये है कि आपके अजम्पशंस आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अगर आप एज्यूम करते हैं कि प्यार कितना मुश्किल है तो आप ऐसे ही रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे जिसमें स्ट्रगल हो, और अगर आप सोचते हैं कि आपका एसपी आपकी केयर नहीं करता तो वो वैसे ही बिहेव करेगा। आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड सिर्फ आपके बिलीव्स का मिरर होता है, इसलिए लिमिटिंग बिलीव्स को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके एसपी ने कहा मुझे अभी रिलेशनशिप में नहीं रहना, और उस बात को आप बार बार सोच रहे हैं। हर बार जब आप अपने एसपी के बारे में सोचते हैं आपका दिमाग तुरंत ये सोचता है कि पर उन्होंने तो कहा कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। ये एक लिमिटिंग बिलीव है, क्योंकि आप उनके पुराने शब्दों को एक फिक्स सच मानने लगे हैं, बजाय इसके आप समझें कि वो बस आपके पुराने अजम्पशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आपके ओल्ड अजम्पशंस ने ये सिचुएशन क्रिएट की है तो आप अपने न्यू अजम्पशन से उसे बदल भी सकते हैं। इस सिचुएशन में वो मुझे नहीं चाहते के बजाय आपको ये अज्यूम करना होगा कि वो समझ गए हैं कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं और वो मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो मेरे साथ रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आपके माइंड में बार बार ऑपोजिट थॉट्स आ रहे हैं तो आप उसको अपने न्यू अजम्पशंस में तुरंत फ्लिप कर दो, जब तक कि वो आपका डोमिनेंट अजम्पशन ना बन जाए। लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर करें। ये बस ये समझना है कि आप अपनी पुरानी कहानी को पहचान रहे हैं और उसको एक नई एम्पावरिंग कहानी से रिप्लेस कर रहे हैं। जितना आप अपने नए अजम्पशंस को परसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, रियलिटी भी वैसे ही मोल्ड होने लगेगी। तो आप एक पल रुकिए और खुद से पूछिए कौन से लिमिटिंग बिलीव्स आपने अब तक होल्ड किए हैं। आप अपने प्यार, रिलेशनशिप और एसपी के बारे में कौन सी कहानी बताते हैं खुद को। जैसे ही आप इन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे आप उन्हें न्यू बिलीव्स के संग चेंज कर दीजिए। स्टेप 3, अपने डिजायर्ड रिलेशनशिप का स्टेट एम्बॉडी करना और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी मैनिफेस्टेशंस का पावर हाउस है। ये आपके डोमिनेंट थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस को लेकर उन्हें एक्सटर्नल रियलिटी में प्रोजेक्ट करता है। इसलिए सिर्फ किसी चीज को चाहना काफी नहीं होता, आपको अपने अंदर से इस तरह अलाइन होना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली यही मान ले कि आपका डिजायर ऑलरेडी सच है। जब ऐसा होता है तो आपकी आउटर रियलिटी भी एफर्टलेस तरीके से शिफ्ट होने लगती है। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना मतलब उसे बार बार वही रियलिटी इम्प्रेस करना। सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता, जो भी आप उससे रिपीटेडली फीड करते हैं वही वो एक्सेप्ट करता है। इस प्रोसेस में अफर्मेशंस, इनर कन्वर्सेशन, सैट्स जैसे टेक्निक काफी पावरफुल होते हैं। ये टूल्स डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करने और अजम्पशन शिफ्ट करने में मदद करते हैं। जब भी आप अफर्म करते हैं या आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने न्यू बिलीव्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं और इसे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस कर रहे होते हैं। और सबसे जरूरी चीज है परसिस्टेंस। रिप्रोग्रामिंग एक दिन में नहीं होती, लेकिन रिपीटेशन से सबकॉन्शियस माइंड न्यू स्टोरी को ही सच मान लेता है। मान लीजिए आप बार बार अफर्म करते हैं मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है। शुरू में आपका माइंड इसे रेजिस्ट करेगा क्योंकि पुरानी मेमोरीज और बिलीव्स इससे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी, लेकिन जितना ज्यादा आप इसे रिपीट करेंगे, चाहे वो स्पोकन अफर्मेशंस हो, मेंटल कन्वर्सेशन या विजुअलाइजेशन, उतना ही ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एब्जॉर्ब करने लगेगा। धीरे धीरे ये बिलीव्स डोमिनेंट होने लगेंगे और आपका एसपी नेचुरली ऐसे बिहेव करने लगेगा जो इस बिलीव को रिफ्लेक्ट करे। आपको कुछ फोर्स नहीं करना पड़ेगा, उन्हें खुद लगने लगेगा कि उनका दिल आपकी तरफ खिंच रहा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस अजम्पशन वही रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स्ड, ड्राउजी स्टेट में इंफॉर्मेशन को सबसे बेहतर एक्सेप्ट करता है। इसी वजह से सैट्स एक पावरफुल टेक्निक है। जब आप बार बार रिलैक्स्ड स्टेट में जाकर अपनी डिजायर्ड रियलिटी को एज इफ इमेजिन करते हैं कि वो अभी हो रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी रेजिस्टेंस के इसे एक्सेप्ट कर लेता है। बार बार ये इम्प्रेशन देने से आपकी नेचुरल स्टेट भी शिफ्ट होने लगेगी, और जब आपका स्टेट चेंज होता है तो एक्सटर्नल रियलिटी भी वैसे ही शिफ्ट होने लगेगी।
अल्टीमेटली मैनिफेस्टेशन का मतलब आउटर वर्ल्ड को फोर्सफुली चेंज करना नहीं है, बल्कि अपने इनर वर्ल्ड को रिप्रोग्राम करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम कर रहा है, चाहे आप अवेयर हो या ना हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कौन सी स्टोरी फीड कराते हैं। अगर आप डेली अपने डिजायर्ड स्टेट को एम्बॉडी करना प्रैक्टिस करेंगे तो सबकॉन्शियस नेचुरली एडजस्ट हो जाएगा और जल्दी ही आप देखेंगे कि आपका एसपी और पूरी रियलिटी आपके न्यू एजम्पशंस को रिफ्लेक्ट करने लगी है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप अपनी 3D रियलिटी को कैसे इग्नोर करें। जो दुनिया आप देख रहे हैं वो सिर्फ आपके पुराने विचारों, बिलीव्स और अजम्पशंस का रिफ्लेक्शन है। ये परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी करंट रियलिटी पर रिएक्ट करेंगे और इसे सच्चाई मान लेंगे तो आप वही पुराना पैटर्न बार बार मैनिफेस्ट करेंगे। 3D रियलिटी को इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको देखना बंद कर दें, बल्कि उसका ये मतलब है कि अगर ये आपके डिजायर के अपोजिट जा रही है तो आप उसे इम्पोर्टेंस ना दें। अगर आपका एसपी आपको इग्नोर कर रहा है या किसी और के साथ है या ये कह रहा है कि उसको फीलिंग्स नहीं है, तो आपको याद रखना होगा कि ये सिर्फ आपके पुराने अजम्पशंस का रिफ्लेक्शन है। जैसे ही आप अपने अंदर से शिफ्ट करेंगे और न्यू अजम्पशंस को पकड़ कर रखेंगे, रियलिटी भी बदलने लगेगी। रिएक्ट करने के बजाय अपने न्यू स्टोरी को अफर्म करें कि सब कुछ मेरे फेवर में है और परफेक्टली अनफोल्ड हो रहा है। मेरा एसपी मेरा है और 3D की कोई भी चीज इस सच्चाई को नहीं बदल सकती। और जब तक आपका डिजायर आपको रियलिटी में ना दिख जाए, तब तक आप अपने न्यू अजम्पशंस को पकड़ कर रखें। आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में आएगी या नहीं, ये सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, आपकी परसिस्टेंस। बहुत लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनको तुरंत चेंजेस नहीं दिखते। यही वो जगह है जहाँ लोग फेल हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको अपने न्यू अजम्पशंस को इतना रिपीट करना है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डोमिनेंट हो जाए। जब ये अजम्पशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं तो आपकी रियलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगती है। परसिस्टेंस का मतलब है कि आप अपने न्यू अजम्पशंस के साथ लॉयल रहें, चाहे 3D में कुछ भी हो रहा है। आपका सिर्फ एक काम है, न्यू अजम्पशंस को बार बार दिमाग में रिपीट करना जब तक वो सच्चाई ना बन जाए। अगर आप ये मानने लगते हैं कि मेरा एसपी मुझसे प्यार करता है, वो सिर्फ मुझे ही चूज करेगा और मेरे साथ रहेगा हमेशा, तो कुछ समय के अंदर ये रियलिटी बन जाएगा। इसको एक बीज लगाने जैसा समझें। आप एक बीज लगाते हैं, फिर उसको रोज निकाल कर नहीं देखते हैं कि वो उग रहा है या नहीं। आप उसको पानी देते हैं, ध्यान रखते हैं और भरोसा रखते हैं कि वो सही वक्त पर उग जाएगा। वैसे ही मैनिफेस्टेशन में न्यू अजम्पशंस आपके सीड्स हैं और आपकी परसिस्टेंस उसको ग्रो होने में मदद करती है। बस 3D रियलिटी को शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी खुशियों पर काम करें और वो चीजें करें जो करने से आपको अच्छा महसूस होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगी कि एसपी को मैनिफेस्ट करना किसी सिचुएशन से लड़ने या 3D को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने इनर वर्ल्ड को शिफ्ट करने के बारे में है। जब आप अपनी पावर को एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि आप किसी भी नए अपलोड को मिस ना करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो अपनी जर्नी में एंड आपको किसी गाइडेंस की नीड है, तो आप मुझसे 1-on-1 सेशन ले सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जब तक के लिए बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।